के हैं हम सफल, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। एंड पूछना चाहूंगा कितने लोग एक्साइटेड है आज? चैट बॉक्स में अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कितने लोग एक्साइटेड है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। सो दोस्तों, मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं कि आगे हमारे कमाल करने वाले हैं, राइट? तो मतलब कहते हैं ना दोस्तों, हम चाहते थे कुछ और हमको मिला कुछ, राइट? जब आप जो चाहते थे अगर वही चीज मिल जाता है तो फिर आप मैजिक कर सकते हो, मिरेकल कर सकते हो। आज की डेट में देखा जाए दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर में लोग क्यों जुड़ते हैं? अगर मैं आप लोगों को सवाल करूं, अभी हमारे साथ 90 लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप लोगों को मैं वही सवाल करूं तो एक्चुअली देखा जाए तो हर किसी को सफलता चाहिए, राइट? हर किसी को सफलता चाहिए। और अगर उसी सफलता, राइट, उसी सफलता आपको एक ऐसी एक जरिया मिल जाए जिस जरिए के कारण आप आपकी सफलता को आसानी से पहुंच सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत जबरदस्त, यस नो? बट दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सफलता आपके लिए क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने अपनी काबिलियत को बिल्ड करने की जो क्षमता होती है ना, राइट, अपनी काबिलियत को बिल्ड करने की क्षमता इनके पास होती है, राइट, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके यहाँ पे कामयाबी हासिल करने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो काबिलियत चाहिए, ये इनको बिल्ड नहीं करते, राइट? एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किसी ने आपको एक्साइटेड कर लिया, कोई भी कारण के लिए आपको एक्साइटेड कर लिया, तो आप एक्साइटेड हो जाते हो। और जब आप एक्साइटेड हो जाते हो, आप 5 लोगों को वही एक्साइटमेंट 5 लोगों के साथ शेयर भी कर लेते हो। तो आप एक्साइटेड हो गए, 5 लोगों को आपने एक्साइटेड कर लिया, तो बाकी सारे लोग एक्साइटेड हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं आप क्यों एक्साइटेड हो और किसी को पता नहीं 5 लोग क्यों एक्साइटेड है, राइट? मान के चलो किसी ने, आपने नया प्लान आ गया, पूरा आपने दम से एकदम पूरा एक्साइटेड होके जाके बहुत लोगों के साथ मिले, बहुत लोगों के साथ बात किए, प्लान जबरदस्त आया है, अभी हमको काम करनी है और हम जो जो चाहते थे उससे कुछ कई गुना बड़ा भी चीज आ गया, तो आप एक्साइटेड हो जाके लोगों को एक्साइटेड कर लोगे और लोग भी एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे भाई हमारी अपलाइन ने बोले कि भाई ये आया है, वो आया है, राइट? वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन किसी को, अगर आपने किसी ने आके आपको पूछा कि भाई आप इतना एक्साइटेड क्यों हो, आप बोलोगे भाई बहुत जबरदस्त प्लान आ गया, बहुत जबरदस्त प्लान आ गया, और वो जाके 5 लोगों को बोलेगा भाई बहुत जबरदस्त प्लान आ गया, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आप आ जाओ। मतलब हम एक दूसरे के बस अपने एक्साइटमेंट को शेयर करेंगे, लेकिन राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन जो सही मायनों में मतलब शेयर होना चाहिए, ये चीजें जब तक आप दूसरों लोगों के पास नहीं पहुंचाओगे तब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। प्लान 2.0 आ गया, राइट? इसमें अभी हमको पहले 62% के पे आउट आता था, अभी 10% कंपनी ने ज्यादा पे आउट डाले ताकि हर किसी की जेब में ज्यादा पैसा आए। लेकिन ये पैसा कैसे आएगा और क्या क्या करने से, राइट, आपके पास मतलब इनकम बहुत ज्यादा होगा, के अंदर आप 1 लाख इनकम हिट कर पाओगे, क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा और क्या क्या कैसे कैसे जाने से इस प्लान से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। जब तक इसकी आलोचना, जब तक की चर्चा, जब तक आप ये इसकी डिस्कशन आप आपकी टीम के लोगों के साथ नहीं करते हो, तब तक आप लोगों को लोगों के पास पहुंचना है, लोगों के पास बैठना है और लोगों के पास बैठ के इनको पेन एंड पेपर में समझाना है कि भाई अगर आप सिर्फ, राइट, आप इस बिजनेस को सिर्फ करते हो तो आपको क्या फायदा है, अगर सही प्लानिंग के साथ करते हो तो आपको कितने बड़े फायदा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा हूं दोस्तों जो बहुत सुपर एक्साइटेड रहते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा हूं दोस्तों जो बहुत सुपर एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन रिजल्ट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे?
अरे भाई बंदा तो एक्साइटेड है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा सारे के सारे कम से कम हमारे लीडर लोगों के पास देखो कैलकुलेशन। देखो मैं एक चीज मानता हूं, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या यहाँ की सिस्टम अगर आपकी समझ में आता है तो भी पैसा कमाओगे, समझ में नहीं आएगा फिर भी पैसा कमाओगे। तो दो चीज आप बोलोगे समझ में नहीं आएगा कैसे पैसा कमाओगे, तो समझ में आ गया तो आप दिमाग लगाओगे, कहां से पैसा आएगा वहां पे आप दिमाग डालोगे, फिर काम करोगे। अगर आप बोलोगे भाई मैं समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना, मैं कैसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप आपकी अपलाइन को आपका मेंटर बना दो। जैसे ज्योति प्रकाश पंडा सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि भाई ये मेंटरशिप का बिजनेस है, अपने अपलाइन का अपना मेंटर बनाओ, अपलाइन जो बोलेगा वही काम कर लेंगे। अपलाइन बोलेगा स्ट्रक्चर बनाओ वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपलाइन बोलेगा भाई एल 100 पीपी कर लो, अपलाइन बोल रहे भाई आपको अपने स्ट्रक्चर अपने एलपी मिलेगा, अपनी व्हाट 100 पीवी। नुकसान की बात कोई नहीं करेगा, आपके फायदे की बात हर कोई करेगा, राइट। ऐसा आपको दुनिया में कभी भी कोई अपलाइन नहीं मिलेगा जो आपकी नुकसान की बात करेगा। आई बात समझ में, हर कोई अपलाइन आपकी फायदे की बात करेगा, हर कोई अपलाइन चाहेगा, ये कि एक ऐसी इंडस्ट्री दोस्तों हर कोई अपलाइन चाहेगा कि आपकी चेक्स कैसे बढ़ा हो, आपकी सफलता कैसे बढ़े हो, राइट। और आप सफलता हासिल कर जाते हो तो आपके घर में पहुंच जाते हैं सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए, हर जगह पे सेलिब्रेशन होता है, कंपनी आपकी सफलता को सेलिब्रेशन करता है। ऐसी कोई जगह आपको मिला है दुनिया में, मुझे बताओ दोस्तों। आपकी घर में कलर के टीवी आ जाते हैं, ये तो पड़ोसी के घर में एसिडिटी बन जाती, एसिडिटी फैल जाती है, समझ में आता है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टर बन जाओ, राइट, 50 लोगों की विश आ जाएगा आपका, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, राइट, फूल की माला मिलेगा, लोग मिठाई खिलाएंगे, हर जगह पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब क्या जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। तो कहने की बात है दोस्तों कि आपको समझ में जब तक नहीं आएगा कि आपके लिए सफलता किस चीज की, तब तक आप बड़े सफलता अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई सफलता, राइट, सफलता देखो आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे लोग आते हैं फ्रीडम ऑफ लाइफ के लिए। फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ 3 चीजों से बनता है, बहुत बड़ी पैसा, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ तब जाके आप फ्रीडम ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और दूसरी बात होती है दोस्तों समय की आजादी। आपने पूरे के पूरे समय आपने खरीद लिया, किसी को बेचा नहीं, राइट। आपने अपने समय को किसी को बेचा नहीं, आपने अपने समय को खरीद लिया। और सिर्फ आपने आपके समय को खरीदा नहीं, आप लाखों लोगों की समय भी खरीद सकते हो, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग टाइम फैक्टर, राइट, समय भी ज्यादा है। और तीसरी चीज होता है दोस्तों सिक्योर्ड इनकम, मतलब पैसों के लिए मुझे रोज रोज काम को जाना नहीं पड़ेगा। पैसों के लिए देखो आपको दुनिया में बहुत सारी चीजें करनी है, सिर्फ काम को जाएंगे पैसा कमाने के लिए, वो तो बात नहीं है ना। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को इन्वेंशन किया, उनके सामने एक मिशन था, जो मिशन के लिए काम करते थे। हो सकता है कि आपका मिशन है चैरिटी करना, हो सकता है कि आपका मिशन है ट्रैवल करना, वर्ल्ड ट्रैवल करना। हम मतलब ऑल इंडिया ट्रैवल करेंगे, हर जगह को जाके देखेंगे। हो सकता है कि आपका मतलब बहुत बड़ी इच्छा है कि अपने परिवार के समय बिताना, अपनों के साथ बिताना। तो जब तक आपके पास आपके समय नहीं होगी तब तक आप अपनी लाइफ को फ्रीडम ऑफ लाइफ के साथ जी नहीं पाओगे, जो फ्रीडम होता है ना उसके साथ जी नहीं पाओगे। और तीसरी चीज होती है दोस्तों सिक्योर्ड इनकम। जैसे मैंने बताया कि पैसों के लिए काम पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको जो करना है करो जिंदगी भर, लेकिन पैसों के लिए काम पे नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ इंतजाम कर लूंगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा कि 5 साल के बाद आई एम रिटायर्ड, पैसों के लिए रिटायर्ड, बाकी सारे चीज के लिए मैं आई एम एक्टिव। समझ में आई बात? आई एम रिटायर्ड फॉर मनी, बट फॉर एवरीथिंग आई एम एक्टिव। सोशल सर्विस आई एम एक्टिव, चैरिटी आई एम एक्टिव, फैमिली टाइम आई एम एक्टिव, टूरिंग एंड ट्रैवलिंग आई एम एक्टिव, फॉर एवरी एंजॉयमेंट आई एम एक्टिव। तो पैसा सफिशिएंट हो, टाइम सफिशिएंट हो, सिक्योर्ड इनकम हो, तो आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ लाइफ। अभी बात आती है कि अगर पैसा चाहिए तो कितने पैसे चाहिए। आज की डेट में अगर बाइक जो चलाते हो आप, जो बाइक चलाते हो, अगर वो बाइक में दम है 70, 80, 90, 100 स्पीड में जाने की, अगर उसी बाइक को आप साइकिल की स्पीड में चलाओगे, 15, 20 स्पीड में चलाओगे,
तो मुझे तो लगता है उससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकता है। कहने की बात है कि अदर प्रोफेशन में छोटे पैसा कमाने की माइंडसेट होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब मोदी केयर में हम आ जाते हैं, हमारे दिमाग खुल जाता है। हम छोटे पैसे कमाने की माइंडसेट के साथ काम नहीं करते, और यहां पे हकीकत में लोग कमाते भी हैं। और दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस को 1999 में शुरू किया था, और मेरे पास एक सेकेंड हैंड साइकिल था, तब भी मेरा माइंडसेट था कि मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है। 99 की बात कर रहा हूं। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी की जो सैलरी उसी समय पे था ना, आप सर्च कर लो गूगल सर्च में, राइट। 1999 में उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट अर्नर हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी, जिसकी तनख्वाह हुआ करता था 1,10,000। और तब मैंने 99 में सेकेंड हैंड साइकिल के साथ 1 लाख महीना कमाने की सोच रख के चलता था। किसी के साथ बात करता था तो 1 लाख की बात करता था, किसी को प्लान दिखा रहा था तो 1 लाख की प्लान दिखा रहा था, किसी को मतलब मोटिवेट करता था तो 1 लाख के लिए मोटिवेट करता था। मैं हर किसी के पास बैठ के सपना को शेयर करता था और उनके सपने को बिल्ड करता था। और जिसके कारण मेरे ग्रुप में आज बहुत सारे लोग जो सॉलिड रीजन के लिए आप मोटिवेटेड रहते हो और लोगों को एक सॉलिड रीजन के लिए मोटिवेट करते हो। आप ऑफलाइन हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रीजन क्या है। आप ऑफलाइन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप में लीडर लोगों के रीजन क्या है। तो एक बात हो गया है कि हमको इनकम चाहिए, और इसी इंडस्ट्री में सबसे पहला टारगेट है दोस्तों फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। उसी चीजों से आप ऊपर आ जाओ। गरीबी बहुत देख चुके हैं, एवरेज लाइफ बहुत देख चुके हैं, कंप्रोमाइज बहुत कर चुके हैं, और एडजस्टमेंट बहुत हो चुकी है। अभी तो फ्रीडम ऑफ लाइफ जीना है, और दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। बड़ा पैसा कमाने के माइंडसेट। अभी बात आई कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो कैसे कमाएंगे, सिर्फ तो बोलने से नहीं होगा। अभी आएंगे हम हमारी प्लान के ऊपर, राइट। अभी क्या हमको करना पड़ेगा, और बहुत जबरदस्त चीजें ज्योति प्रकाश पंडा सर ने अभी स्क्रीन शेयर में दिखाए थे कि 100 पीवी 10 तारीख से पहले करना है। 100 पीवी दोस्तों 3 साल हो चुकी है, हम लोगों ने 100 पीवी का नारा लगा रहे हैं। बीच में ग्लोबल प्लान आया था जिसमें 120 पीवी करना जरूरी था, राइट। तो इसीलिए हम 120 पीवी हमारा पासपोर्ट बनाए थे, और लीडर लोगों को 120 पीवी करना पड़ता था। तो 100 पीवी एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। क्यों? एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये मोदी केयर के प्योरली बिजनेस है। ऐसा नहीं कि भाई 50 पीवी हो गया तो हम भाई बैठ गए इंतजार में कि हमारी टीम से कितना पीवी आ रहा है। नहीं, देखो एक चीज क्या है, जो आप करते हो वही चीज आप डुप्लीकेट कर पाओगे। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे। ये एक प्योरली बिजनेस है। सिर्फ आपके घर में 100 पीवी का सामान लगता है वो नहीं बता रहा हूं, ये प्योरली बिजनेस है। आप 200 पीवी क्यों नहीं करोगे, आप 300 क्यों नहीं करोगे, आप 400 क्यों नहीं करोगे, 500 क्यों नहीं करोगे। हर महीना, अगर मैं मेरा खुद के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, मेरा खुद का हर महीने की पीवी जो होता है ना, ये लगभग 250 से 300 की पीवी होता है मेरा। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें ना मेरा परचेज जो होता है 15-17 हजार 18 हजार से कम होता है, हमारे घर में लगता है। और बहुत हमारी अगर देखा जाए तो हमारे भी कुछ रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, राइट। किसी को प्रोटीन पाउडर चाहिए, किसी को डीओ चाहिए, किसी को नोनी चाहिए, राइट, जिसको हम शेयर करते हैं, राइट। अगर मैं करता हूं, आज देखो आपके घर में कितना लगता है वो अलग बात है। अगर आपके घर में 100 पीवी का सामान लगता है तो 200 पीवी करो ना, ये बिजनेस है भाई। और आप एक बार 200 पीवी करके देखो, 100 पीवी करके देखो, 200 छोड़ दीजिए, 100 पीवी करके देखो, आपके ग्रुप में डुप्लीकेशन होगा। और थैंक्स करो ज्योति प्रकाश पंडा सर को कि इन्होंने 100 पीवी करने वालों को 10 तारीख से पहले प्राइज रखे हैं आपके लिए। कौन है दुनिया भाई, आप बिजनेस करोगे और आपको ऊपर में कोई अपलाइन होगा जो आपको गिफ्ट देगा भाई, अगर लकी ड्रा करेगा कि और कुछ, राइट, बनाएगा। तो ये हमारी बिजनेस है। हमारी बिजनेस में हमको इस बिजनेस को बिजनेस के रूप से देखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 30 पीवी कर लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं, भाई हमारे ग्रुप से कितने बीबी आ रहा है। 50 पीवी कर लेते हैं, इंतजार में बैठते हैं, हमारी ग्रुप से कितने पैसा है, कितने बीबी आता है। नहीं, आपको करना पड़ेगा। देखो, कथनी और करनी, आप कर लिया तो बोल लोगे तो लोग
समझ लेंगे वो और आपकी बातों की जो प्रभाव होती है, जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल, ये बड़ा हो जाएगा। तो सोपी भी करना बहुत बहुत जरूरी है, और इसको बिजनेस मेंटालिटी के साथ करो। और हर वक्त मैं वही चीज बता रहा हूं कि स्पेसिफिक कमांड टू द माइंड कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव। अगर कोई भी चीज आप स्पेसिफिक कमांड दिमाग को देते हो तो ये आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाता है। तो सोपी भी स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त है। अभी चलो जानते हैं कि अभी ऐसे प्लान में हमको ज्यादा पैसा कैसे आएगा। सबसे पहले देखो दोस्तों, क्या पाना है ये तो आप लोगों ने समझ चुके हैं। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जाऊंगा, राइट। मैं और दूसरा चीज क्या है कि मैं और भी एक चीज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्या क्या हमको करना पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात है दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको आगे बड़ा पैसा कमाना है, सबसे पहले अपनी स्ट्रक्चर को तैयार करो। क्या तैयार करना पड़ेगा? आपकी स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, मुझे बताओ, मैं बहुत लोगों को देखा हूं दोस्तों, 1 साल से काम कर रहे हैं, अपने 6 स्ट्रक्चर बने नहीं। 2 सालों से काम कर रहे हैं, अपने 6 स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए नहीं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है, मैं आपको बता रहा हूं, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी वो सबसे पहला काम जो करनी है वो होता है बिल्ड इन डेप्थ एंड डेवलप विड्थ। अंडरस्टैंड पॉइंट? सबसे पहला काम है आपको समझना जरूरी है कि आपकी विड्थ आपको कितना बड़ा फायदा देगा। मुझे बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं, राइट। मतलब बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सवाल है आप लोगों को। अब एक बार आप खुद को सवाल कर लो कि भाई क्या मेरा 6 टीम तैयार है? 6 टीम तैयार है जो 1 लाख रुपया कमाने के लिए माइंडसेट है। 6 ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो अपने स्ट्रक्चर को बनाने की माइंडसेट है। 6 ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग में आने के लिए तैयार है। 6 ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो 100 पीवी करने के लिए तैयार है। 6 ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो स्ट्रक्चर को करने के लिए तैयार है। सो कहने की बात यह दोस्तों, आप आपकी समय अगर सही मायनों में यूटिलाइज करना चाहोगे तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि अपने स्ट्रक्चर तो तैयार कर लो। आपकी लीडरशिप आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है भाई। एक सिंगल लेग में काम करना जरूरी है। मतलब आपके 3 जनरेशन डीप में आके काम करना बहुत जरूरी है। हमारा एक ट्रेनिंग हुआ करता था, आगे बताऊंगा आपको, कि एम फॉर 3 जनरेशन 3 लेवल अप एंड वर्क फॉर 3 जनरेशन डीप, राइट। एक ट्रेनिंग हुआ करता था 3 लेवल ऊपर। मान के चलो अभी आप डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर से 3 लेवल ऊपर क्या होता है, डायरेक्टर के ऊपर सीनियर डायरेक्टर एक हुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक हुआ, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ। तो अगर आप डायरेक्टर हो तो अभी एससीडी, राइट, आपकी माइंडसेट हो जाना चाहिए कि मुझे 3 लेवल अप के लिए सोचना है। 3 लेवल अप मतलब डायरेक्टर के ऊपर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपके दिमाग में अभी जो सोच चलना चाहिए वो सोच चलना चाहिए कि मैं एससीडी हूं, हालांकि डायरेक्टर हो, क्योंकि आपकी सोच 3 लेवल अप में चला गया। और 3 लेवल अप में जाके पैसा कमाओगे, सफलता अचीव करोगे, ये सारी चीज होगा, तो आपको 3 जनरेशन डीप में काम करना पड़ेगा, राइट। कुआं जो होती है ना, जितने मतलब गहराई होती है उतने मीठा पानी आता है, उतना ज्यादा पानी आता है, राइट। और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, मोदी केयर में खास करके वही काम बहुत जबरदस्त होता है कि आप कितने डेप्थ में हो, और आपके नीचे जो लोग आते हैं ये कितने अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं, क्योंकि विड्थ एंड डेप्थ बिल्ड योर इनकम एंड सक्सेस। तो उन लोगों के साथ काम करो जो आपके पास, जो आपके सिस्टम में भरोसा रखते हैं, प्रोडक्ट में भरोसा रखते हैं, एंथुजियास्टिक है और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। और सबसे बड़ी बात है कि टीम 25 स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अभी लास्ट टाइम राहुल शंकर सर आए थे, प्रशांत प्रेम सर आए थे, कंपनी बहुत बड़े बड़े चीज सोच के रखा है दोस्तों। अब सुन के ताजुब हो जाओगे कि नया आप आ रहा है। कितने लोगों को पता है, मुझे पता नहीं, ज्योति प्रकाश पंडा सर आपको ऑलरेडी बोल चुके होंगे। आई होप कि इसी महीने के एंड तक आ जाएगा।
और राहुल शंकर साहब तो बताए कि 10-12 दिन के अंदर आ जाएगा। चलो हम 1 महीना लेके चलते हैं। एक ऐप आ रहा है, राइट, उसी आप अब जैसे कि आज आज आप मोदी केयर ऐप को डाउनलोड किया, उसी तरह वो आपको डाउनलोड करोगे तो उसमें जब आप एंट्री करोगे तो ये अपलाइन जैसा आपको गाइड करेगा। कैसे गाइड करेगा? आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले सवाल करेगा आपका नाम बताओ। आप लिख ले कि भाई मेरा नाम ज्योति प्रकाश पंडा। फिर आपने वो पूछेगा कि भाई आपका एमसीए नंबर क्या है, फिर आपने एमसीए नंबर दे दिया। फिर उसके बाद उनका सवाल होगा कि आप मोदी केयर में क्यों जुड़े हैं। तो वहां पे आपके लिए पॉइंट्स होगा कि मुझे मनी चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योर्ड इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। फिर पूछेगा कि इनकम चाहिए तो कितना इनकम चाहिए, कब तक चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे 10,000 की इनकम चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देगा। वो स्ट्रक्चर के आप 10,000 कमाने के लिए ऐसी स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। मतलब नए लोगों के लिए मान के चलो, अभी पहचान कंपनी शुरू कर चुका है कि ऑल इंडिया में हमारी सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, जिसका नाम रहेगा पहचान, राइट, हमारा मार्च 19 तारीख को भुवनेश्वर में होगा। क्लियर? तो ये जो पहचान के प्रोग्राम आगे आ रहा है, तो उसी आपके मान के चलो कि हमारा अहमदाबाद में अभी सेमिनार चल रहा है। वहां पे जो स्पीकर होगा, जो ट्रेनिंग, जो प्रोग्राम्स होगा, वो चीजें आपकी आप में आपको मिल जाएगा। वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आपको आपकी आप में मिल जाएगा, आप घर में बैठ के उसी प्रोग्राम को देख सकते हो। देखो, जैसे ज्योति प्रकाश पंडा साहब ने बहुत जबरदस्त बातें बताई शुरुआत में कि हम जूम ऐप के कारण बहुत लोगों के पास पहुंच पाए, बहुत लोगों को सफलता देने की जो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन होती है ना, ये जूम ऐप के कारण हम लोगों ने कर पाए, राइट। इसलिए तो मतलब क्या है, हम जूम ऐप बनाने वाले को तो जरूर दिल से, दिमाग से, प्यार से और क्या कहेंगे, राइट, पूरे के पूरे नतमस्तक के साथ हम उसको थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज आया था, लेकिन पूरे के पूरे फायदा हम लोगों ने उठाया। अपन सर जूम आपके वजह से बहुत स्पीकर भी बन गए, बहुत प्रेजेंटर भी हो गए। बहुत 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 एकदम राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली ज्योति प्रकाश पंडा सर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहला सवाल है मुझे आप लोगों को, क्या आपकी स्ट्रक्चर तैयार है? अगर स्ट्रक्चर तैयार नहीं है तो आप बस एक्साइटेड हो, मैंने शुरुआत बोला था ना आपको, बस मैं तो एक्साइटेड हूं, मैं जाके 10 डाउनलाइन को एक्साइटेड कर लिया, लेकिन किसी को पता नहीं हम एक्साइटेड क्यों हैं। और आप एक्साइटेड हो जाते हो तो फिर डायरेक्शन दो अपने एक्साइटमेंट को कि भाई सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रक्चर को तैयार करना है। जैसे ज्योति प्रकाश पंडा सर ने आपको 100 पीवी का बारे में बताया, राइट, 10 तारीख से पहले करनी है। तो हर किसी को अभी हम लोग एक कल्चर बिल्ड करेंगे आगे कि हम अपने ग्रुप में टीम 25 तक पे 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख को हमारे घर में टीम 25 की मीटिंग होगी। हमारी घर में टीम 25 का मीटिंग, आपके फ्रंटलाइन में देखो कौन कौन 6 लोग देखो जो काम करने के लिए तैयार है, और इनके नीचे 3-3 लोग, ये टीम 25 का बुलाएगा। आपके 3-3 लोगों के नीचे जो लोग होंगे ना, इन फ्रंटलाइन को आप भी मौका दो, वो भी अपने घर में अपनी टीम 25 को बुलाएगा, अपने घर में टीम 25 को बुलाएगा। जो भी हो आपके पास, चाय हो, बिस्कुट हो, खिलाएगा, और वहां पे 1 घंटे की प्रोग्राम होगी। हमको 100 पे भी करना है, स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, 100 पे भी करना है, स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। 100 पे भी करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? ये प्योरली बिजनेस है, शेयरिंग कैसे होगी, आप वेल वर्कशॉप कैसे अटेंड करोगे, कैसे आपकी नॉलेज बिल्ड होगा, देन आपके टीम 25 अपनी काबिलियत को कैसे बिल्ड करना है, फिर आपको मतलब क्या अपने स्ट्रक्चर में कैसे काम करना है। टीम 25 में 100 पे भी सिखाना और स्ट्रक्चर में काम करना, ये दोनों चीजें हमको वहीं पे सिखाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, आप जिसको टीम 25 मीटिंग में हर महीना की शुरुआत में बुलाते हो, बस वही लोग फिर अपनी टीम में वही काम जब डुप्लीकेट करेंगे, हर कोई एक मिशन पे लग जाएगा कि स्ट्रक्चर हो तो 6 के स्ट्रक्चर में मिनिमम काम करना है, और मिनिमम टीम 25 को पकड़ के लेके जाना है। और कोई मीटिंग होगा तो सबसे पहले टिकट कौन लेगा? आपकी टीम 25 के 25 लोग टिकट लेंगे। वीकली मीटिंग होगा तो सबसे पहले कौन बैठेगा? आपकी टीम 25 के लोग बैठेंगे। आप अगर भुवनेश्वर आओगे सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो आपके साथ कौन आएंगे? पूरे के पूरे टीम 25 के लोग पहले आएंगे। आप बोलेंगे उनके नीचे आपकी फ्रंटलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो भी अपने टीम 25 बिल्ड करेगा, वो उनकी जिम्मेदारी लेगा।
आपको चेक करना है मेरा टीम 25 के लोग आ रहे हैं, फिर आपको बोलना है कि आपकी टीम 25 6 लोग जो है इनके नीचे टीम 25 बन रहा है नहीं बन रहा है। क्योंकि एक कल्चर हम जब बिल्ड करेंगे ना, कल्चर काम की रिजल्ट तो अपने आप भाग के आएगा आपके पास। हम आज की डेट में 1 लाख रुपए की चेक चाहिए, लेकिन हमारी काम की कल्चर हमने कुछ बिल्ड नहीं किया, एक्शन कल्चर हमने कुछ बिल्ड नहीं किया, दैट इज द प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया एक्साइटेड हो जाओ, फायर्ड अप हो जाओ, लेकिन किस चीज के एक्साइटेड किस चीज के फायर्ड अप हो आप लोगों को बता नहीं पाओगे तो काम कैसे होगा, मुझे बताओ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को स्ट्रक्चरली ड्राइव करना बहुत जरूरी है। और जब आप स्ट्रक्चरली ड्राइव करते हो तो इसमें 4 चीजें होती है। सबसे पहले आप रोल मॉडल बन जाते हो, 100 पे भी करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करो, राइट, 100 पे भी करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करो। आपकी टीम में 10 लोगों को 100 पे भी करने की, राइट, कलाकारी सिखा दो। कितने करने की? 100 पे भी करने की कलाकारी सिखा दो। डायरेक्टर मेंटेन करो, 20 लोगों को 100 पे भी करने की कलाकारी सिखाओ, गाइड करो। 2000 जीपीवी के साथ आप डायरेक्टर मेंटेन करो, चेक्स बड़ा होगा नहीं होगा। आपके नीचे 6 लोगों को 100 पे भी करना सिखा दो, और इनके नीचे 10-10 लोगों को 100 पे भी करने की सिखा दो। आपके 6 ग्रुप से आपके आगे डायरेक्टर। आप एक डायरेक्टर के नीचे 2 लोगों को तैयार करो कि वो जाके, क्या 3 लोगों को तैयार करो। आपकी एक फ्रंट लाइन जो होता है, इनके नीचे अगर आपने 3-4 लोगों को आपने सिखा दिया कि वो लोग ऐसे 10-10 लोगों का जिम्मेदार लेंगे 100 पे भी करने की, सिखाने की, अंडरस्टैंड, तो ये आपके लिए एलपीबी लेग बन जाएगा। और एक एलपीबी लेग में कितना माल आएगा मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप रोल मॉडल बन जाओगे आपकी टीम का, और आप 100% अपना 100 पीवी करो, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करो। और 10 तारीख से पहले ऑफलाइन बोल दिया, ज्योति प्रकाश पंडा सर बोल दिए, मतलब बोल दिए। क्यों? क्योंकि आप बड़ा पैसा कैसे कमाओगे उसकी गाइडलाइन वही वो दे सकते हैं। आपके अपलाइन जो होगा, मैं ज्योति प्रकाश सर का नाम ले रहा हूं, राइट, आपकी अपलाइन जो होगा, आपकी अपलाइन धनंजय राम सर हो सकते हैं, राइट, आपके अपलाइन पांडे सर हो सकते हैं, रविंद्र दे सर हो सकते हैं, सूर्यनारायण महांती सर हो सकते हैं, सरोज महाकुट सर हो सकते हैं, सपन सर हो सकते हैं, मंटू सर हो सकते हैं, मृत्युंजय महंत सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपकी अपलाइन, अजय महंत सर हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। अपलाइन बोल दे 100 पे करना है, मतलब करना है। और सबसे पहले मुझे रोल मॉडल बनना है, सबसे पहले मुझे रोल मॉडल बनना है, मतलब मैं 100 पे भी करूंगा और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा, और फिर जाके इंतजार करूंगा दूसरा कोई पोस्ट करेगा। और 10 तारीख टाइम दिया गया है, कोई बात नहीं। तो आपके ग्रुप में जो आप बताते हो वही काम आप पोस्ट करते हो। आई बात समझ में। और दूसरी बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, वो होता है कि आपने रोल मॉडल बनते हो, फिर आपके ग्रुप में लोग करेंगे। और दूसरी बात है कम्युनिकेशन वेल। अभी आजादी प्लान आ गया, तो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? बस एक्साइटमेंट फैला रहे हो, आप फायर्ड अप हो, आप एक्साइटेड हो, बस वही चीज आप फैला रहे हो, या आप राइट वे में कम्युनिकेट करते हो? भाई अभी आप सीनियर डायरेक्टर विथ 1 एलपी लेग में पैसा कितना आता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 फ्रंटलाइन में पैसा कितना आता है, 2 एलपी लेग में पैसा कितना आता है, कैलकुलेशन करो, समझो, सीखो, फिर जाके बताओ। आप बोलोगे भाई मुझे तो दिमाग में नहीं आता है, कोई बात नहीं, अपलाइन जो बोलता है मान लो। अपलाइन बोलता है स्ट्रक्चर बनाओ, एलपी लेग बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, एलपी लेग बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, एलपी लेग बनाओ। क्योंकि मैंने बार बार आपको बोला हूं दोस्तों, पीजीपीबी में कमाल होती है, एलपी लेग में माल आता है। 100 बार बोल चुका। और आप समझने की बात अगर ना समझने जैसे काम करोगे, कुछ लोगों को पता है लेकिन ना, हाँ मैं तो सर 2 साल पहले सुना था। अरे भाई सुने तो थे, लेकिन अभी कहां चले गए, क्या हुआ आपको? आई बात समझ में दोस्तों। तो कम्युनिकेट वेल, लोगों के पास सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। आपके टीम 25 को घर में बैठाओगे हर महीना, तो कैलकुलेशन, इसी महीना चलो डायरेक्टर की कैलकुलेशन करते हैं,
सीनियर डायरेक्टर की कैलकुलेशन करते हैं, सीनियर डायरेक्टर एक एलपीवी लेके साथ कैलकुलेशन करते हैं, उनके सामने आपके घर में व्हाइट बोर्ड में आपने टीम 25 के साथ सीनियर डायरेक्टर 1 एलपीवी लेके कैलकुलेशन किया, वो 25 लोग वहां से उठ के जाएंगे, एक सीनियर डायरेक्टर, राइट, और उसके नीचे एक एलपीवी ले, जब उनके पास 25-26 हजार की चेक दिखेगा, वो प्राइवेट नौकरी करने के लिए जाएगा और 10-20 हजार में स्ट्रगल करेगा, वहीं से पागल होके जाएगा और जाके बस सोचेगा इसी महीना मुझे एलपी ब्लैक बनाना है। अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन बेहतर होगा एंड गिव ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम भी होगा ट्रेनिंग भी होगा, काम भी होगा ट्रेनिंग भी होगा। ऐसा नहीं कि 5 साल ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद काम करेंगे। और आपको पता है आज की डेट में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ रहा है, हमको दिमाग में डाल दिया गया बेटा तू ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं करेगा, और फॉरेन में बच्चे 6 साल की उम्र में पैसा कमाते हैं, 7 साल की उम्र में पैसा कमाते हैं, आर्ट करते हैं, छोटा सा आर्ट बनाते हैं, उसको बेचते हैं। अंडरस्टैंड, छोटा सा मतलब जो दिया होती है ना, वो दिया को कलर कर लेते हैं और मार्केट में बेचते हैं। खरीद करने वाले बहुत लोग होते हैं। हमको सिखाया गया भाई तू पढ़ाई पहले खत्म कर ले उसके बाद तू जो करेगा। क्यों भाई? ऐसा नहीं होता है मोदी केयर में 5 साल ट्रेनिंग ले लो फिर काबिलियत बना दो फिर जाके काम करो, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग समझ में आता है दोस्तों? थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों जो मिल जाता है ना, एक बंदा आग का गोला बन जाता है। थियोरी और प्रैक्टिकल जब दोनों ब्लेंड हो जाता है, मिल जाता है ना, आप बस आग की गोला बन जाते हो। अंडरस्टैंड? सो ऑन जॉब ट्रेनिंग बहुत बड़ी बात है, राइट। और फिर आप लोगों को मोटिवेट कर पाओगे, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मॉनिटर भी कर पाओगे, और उसके साथ साथ आप एक जबरदस्त मेंटर भी बन जाओगे। और ये बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे जिसके कारण आपके रिलेशनशिप जो होगा ना वो बड़ा होता जाएगा। तो बड़ी बात दोस्तों ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला आपको आपकी स्ट्रक्चर को तैयार करना है। चलो कंपटीशन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की। चलो कंपटीशन करते हैं टीम 25 बिल्ड करने की। चलो कंपटीशन करते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 पीबी मतलब क्वालिफाई करने की। मेरे ग्रुप में ज्यादा लोग 100 पीबी करते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो हर जगह पे आप 2 चीजों की नारा लगाओ, और इसको बढ़ाने के लिए ना आप हर कोई लीडर की जुबान से जो बात निकलेगी ना, सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस की आई डू 100 पीबी, क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन ने बताया, और ये बिजनेस है और मैं बिजनेस के रूप से इस बिजनेस को देखता हूं। 2 चीज बता सकते हो क्या? सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, जाओ स्टेज में बोलो, लोगों के साथ बोलो। सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आप सफलता पाना चाहते हो, हाँ, तो सबसे पहले 100 पीबी करो, टीम 25 बिल्ड करो। और बार बार लोगों के दिमाग में जब आप बोलोगे करोगे, बोलोगे करोगे, बोलोगे करोगे, बोलोगे करोगे, बोलोगे करोगे, लोगों को लगेगा भाई ज्योति प्रकाश पंडा सर आके बोल रहे हैं 100 पीबी, तपन दास बोल रहा है 100 पीबी। अंडरस्टैंड? स्विट्जरलैंड महादी सर बोल रहे हैं 100 पीबी, सरोज पेडी सर बोल रहे हैं 100 पीबी, सुधीर प्रधान सर बोल रहे हैं 100 पीबी। अंडरस्टैंड? हर कोई बोल रहा है 100 पीबी। तो बाकी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं ये सही है। क्यों? सारे लोग क्यों बोल रहे हैं, राइट? इंडिया में आपको पता है ना, ज्यादातर लोग जो बोलते हैं ना वही चीजों को बाकी दुनिया मान लेती है। और दूसरी बात है कि टीम 25, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज टीम 25। और कल बड़ा सफलता मुझे बिल्ड करनी है, क्योंकि मुझे मेरे टीम 25 को खड़ा करना है। और आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई टीम 25। मैं अपनी टीम 25 को बिल्ड करने की रास्ते में हूं। आप तैयार हो? मुझे सामने वाला बोलेगा हाँ भाई मैं भी तैयार हूं। ज्योति प्रकाश पंडा सर जाएंगे, वो बोलेंगे भाई टीम 25 स्ट्रक्चर तैयार करो 6, फिर उनके नीचे नितिन 3 लेवल ऊपर, वो वाला आगे हम बात करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर, राइट? अभी उसको दिमाग पे मत डालो, राइट? अभी 2 कल्चर को बिल्ड करना है, 100 पे भी करना है, राइट? टीम 25 बिल्ड करना है। आपको पता है आपकी टीम 25 में 25 लोग 100 पीबी कल्चर डाल दिया, मतलब 2500 पीबी के साथ आप डायरेक्टर मेंटेन करते हो। आपके नीचे कोई डायरेक्टर हो गया, इनको छोड़ के आपकी टीम 25 साइड में हो गया, तो फिर आपके नीचे डायरेक्टर आएगा तो साइड की जो वॉल्यूम होगी आपके 25 पीबी,
पीजीपीबी, क्यों 900 पीबी के साथ सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे? मतलब देखो, पैसा कमाने के लिए आया है, फ्रीडम ऑफ लाइफ के लिए आया है, तो हमको तो कुछ कल्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप सही कल्चर बिल्ड करोगे तो फिर आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा झलक, अभी घर घर आजादी होगी, और समीर मोदी, आपको पता है कि इनके सबसे पहला मानना है कि उनके सपने हैं कि आजादी फॉर ऑल, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ लाइफ इनके सपने हैं, राइट। और आपको पता है कि पे आउट जैसे 62% था, अभी 10% बढ़ चुका है, 72% हो चुकी है, राइट। और कंपनी चाहता है कि ज्यादातर लोगों की जेब में कैसे पैसा आए, राइट। और अभी तो जो आगे जो होने वाला है, मार्च की महीने के जो चेक आएगा ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े पैसा कमा रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि अनबिलीवेबल पे आउट, इसमें 12 एरियाज ऑफ इनकम आ चुका है, हायर इंसेंटिव पूल्स आ चुकी है, और बेस्ट इंसेंटिव फॉर टाइटल ग्रोथ के लिए भी आ चुकी है। और लाइफ टाइम लेवल आपको पता है, जैसे कि एक्यूमुलेशन, हर कोई चाहता था कि सर एक्यूमुलेशन आ जाए, एक्यूमुलेशन आ जाए, एक्यूमुलेशन आ जाए। और फील्ड में बहुत लोग दुखी हो चुके थे एक्यूमुलेशन जब निकल गया था, राइट। मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं भी फील्ड में काम करता हूं, कुछ कुछ डिमांड हमारी भी होती है, कुछ डिमांड हम हमारी टीम के लोगों की भी होती है, और सारी चीजों को सुन के फिर एक्यूमुलेशन इज बैक नाउ। यू कैन टॉक टू एनीवन अबाउट एक्यूमुलेशन कि भाई कहां से ऐसे महीना खत्म करोगे, अगला और एक्यूमुलेशन मिल के जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एलपीबी जो पैसा होता है, हर किसी बड़े बिग चेक अर्नर जितने होते हैं, हमारी जितने सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके पास बड़ा चेक्स आ रहा है, राइट, इनको पूछो। आ रहा होगा, राइट। 2 लाख जो कमा रहे, जाके पूछो 1 लाख एलपीबी का आ रहा होगा। और वो वाला पूल अगर ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो आप इमेजिन करो आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, आगे समझाऊंगा कैलकुलेशन के कारण, राइट। ये बहुत दिखाते हो डायमंड एंड अबव, तो नेशनल मतलब नेशनल पीबीबी जो होगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों के बीच में होगा जो कंपनी के डायमंड डायरेक्टर एंड अबव होंगे। आपके मन में एक चीज होगा, सवाल होगा कि हम सिर्फ डायमंड मेंटेन करेंगे तो हमारी चेक्स कितने होंगे। मैं आपको बताता हूं, कंपनी इसीलिए इसको इक्वली हर किसी के पास पहुंचाना चाहता है, इसलिए कंपनी ने क्या रखा कि इसको 5 जनरेशन में सीमित कर लिया। 5 जनरेशन समझ में आता है? अभी देखो, मेरा जो टीम का साइज है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे टीम के नीचे आज 100-150 जनरेशन नीचे चला गया मेरा बिजनेस, राइट। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? 100-150 से नीचे चला गया मेरा मतलब जनरेशन। अभी मेरे कहने के बाद यह है कि किसको ज्यादा मिलेगा? नहीं भाई, कंपनी ने उसको 5 जनरेशन से सीमित कर लिया। 5 जनरेशन क्यों सीमित किया? आप पूछोगे 5 जनरेशन क्यों किया? क्योंकि डायमंड का जो होता है, डायमंड कितने जनरेशन से, आपको पता है कितने जनरेशन से एक डायमंड एलपीबी लेता है? ऐसा नहीं कि वीड्स में बिल्ड करके हम बन गए डायमंड, हमारी डेप्थ में बिल्ड करना जरूरी है। और जितने लोग डायमंड लेवल पे हैं, मैं आप सारे लोगों को सबसे पहला मेरा क्या बोलोगे, मेरा सबसे पहला सजेशन है कि आप टारगेट करो कि ये जो एनुअल बोनस पूल में आप कैसे रहोगे। और इसमें रखा गया है कि आपको मिनिमम 6 लेंगे। आसान है या मुश्किल है, मुझे बताओ? ये सारी चीज आसान है। और कंपनी ने बहुत जबरदस्त चीजें भी दिया है आपको, राइट। कार फंड और हाउस फंड, जितने लोगों ने कार फंड क्वालिफाई किए थे और कार फंड आ रहा था जिनका, राइट, तो फिर बहुत लोगों ने बोले कि भाई ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट था, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हमको क्यों नहीं मिलेगा? तो अभी कम जितने लोगों ने पहले क्वालिफाई किए थे कार फंड का, तो आप लोगों की खुशखबरी के लिए बता देता हूं कि आप लोग इसी महीना अगर मिनिमम सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करोगे, तो आपकी कार फंड रिलीज हो जाएगा, आपके हाउस फंड आ जाएगा। अभी कंपनी बोल रहा है कि इनको हम
क्या कर लिया, इनको मतलब इसमें इन्वॉल्व कर लिया। जो पिछले जो लोग कार फंड हाउस फंड क्वालिफाई किए थे इनको मिल जाएगा। अभी बिंदास से अभी आपका कार फंड हाउस फंड आ जाएगा। जो लोग कार फंड हाउस फंड क्वालिफाई नहीं किए आपको अभी करना पड़ेगा, राइट। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये देखिए 12 एरिया ऑफ इनकम, सेविंग एंड कंजप्शन, रिटेल प्रॉफिट 7% to 16%, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 4%, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टर बोनस पूल 15%, टीम बोनस पूल। ये चीजें आपको पता चल चुका है, फिर भी मैं आपको और आगे बोल रहा हूँ। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी गेम चेंजर होगा इसी प्लान का, वो होगा 7% बिल्डर बोनस, जो सिर्फ किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सीनियर डायरेक्टर टू प्लैटिनम डायरेक्टर। ये सबसे बड़ी गेम चेंजर होने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ा गेम चेंजर। बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा। आप लोग पुराने लीडर जो होंगे, जो जिनको कैलकुलेशन मालूम है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 14% हमारा होता था टीम बिल्डर बोनस। इमेजिन करो, टीम बिल्डर बोनस 14% होता था। कितने लोगों को मिलता था? कितने लोगों को? डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक मिलता था 14%। उसका आधा हिस्सा 7% मिलेगा सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसी डायरेक्टर, प्लैटिनम। कितने बड़े पैसा यहां पे आएगा आप इमेजिन करो। ये बड़ा गेम चेंजर होगा। 2% डायमंड बोनस गेम चेंजर, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड एंड लीडरशिप बोनस, ये बड़ा गेम चेंजर हो, गेम चेंजर इस प्लान का। और 1% ईयरली बोनस, राइट। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 साल के बाद जो बोनस आएगा लोग दिखाएंगे अपनी चेक आपको। और इमेजिन करो, मैं महीने भर आपने मेहनत किया, साल के एक साल के बाद आपके पास एक एनुअल बोनस आता है 1 लाख रुपया का। आप जो कमाया, लेकिन 1 साल के बाद 1 लाख रुपया का एनुअल चेक आया, तो कैसा होगा आपके लिए? बहुत बड़ी रिवॉर्ड होगा दोस्तों। ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। चलो हम जानते हैं, मैं बाकी चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर जाऊंगा। आपको पता है, राइट। देखिए, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको कैलकुलेशन में आसान होगा, समझने के लिए आसान होगा। लेकिन इसको ज्यादा शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक राइट इंडेक्स नहीं आएगा, मार्च जब तक नहीं आएगा, तब तक इंडेक्स जब तक नहीं आएगा, हम पब्लिकली इसको किसी को शेयर नहीं करेंगे, हमारे पास रखेंगे समझने के लिए, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि इससे ज्यादा आएगा, राइट। लेकिन मार्च के महीने में हमको सारी चीज पता चल जाएगा। फरवरी की चेक जमा मार्च में आएगा, राइट। हमारी कैलकुलेशन, हमारी इंट्यूशन जहां तक है, कंपनी जितना बोल रहा है, इंडेक्स वैल्यू जितना होगा, राइट, उसमें कम करके हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। 3-4 लोगों ने मिलकर इसको कैलकुलेशन किया, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर के सुपरविजन में। और ये जो स्लाइड्स बने हैं ना, ये प्रमोद आचार्य सर की स्लाइड्स है, राइट। इसमें हम 3-4 लोगों के दिमाग लगा हुआ है, पूरा का पूरा पेन एंड पेपर में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, इसको स्लाइड बनाया गया, राइट। और जो इंडेक्स हम लोगों ने लिया, बहुत कम इंडेक्स लिया। कंपनी जो बोल रहा है, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उससे कम हमने इंडेक्स लेके इसको निकाला, राइट। इसीलिए क्योंकि मतलब जो हम प्रोमिस करेंगे उससे ज्यादा कैसे डिलीवरी हो जाए लोगों के पास। तो हमारे पास जो समीर मोदी ग्लोबल प्लान था, जिसमें डायरेक्टर अगर आप 1100 पीबी के साथ, हालांकि 1200 पीबी के साथ डायरेक्टर होता था, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेशन 1100 पीबी के साथ कर रहे हैं। 3889 रुपीज। तो अभी फिलहाल अभी जो प्लान में अब आपका आएगा 4000 रुपये का, राइट, चेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको समझना ये जरूरी है कि ये इनकम कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो, यहाँ पे इनकम कैलकुलेशन ऐसे होता है, राइट। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और जो लोग इनकम कैलकुलेशन जिनको पता नहीं, वो अपने अपलाइन के पास बैठ के पूरा का पूरा डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स कितना निकलता है, और डायरेक्टर बोनस पॉइंट के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, ये सारे चीज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन मैं आगे जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। एक सीनियर डायरेक्टर कितना कमाता था, देखो। एक सीनियर डायरेक्टर ओल्ड प्लान में, समीर मोदी ग्लोबल प्लान जो चलता था, राइट, छोटा सा कैलकुलेशन, क्योंकि दिमाग में कुछ लोगों का भी चलेगा कि भाई ग्लोबल प्लान में क्या मिलता था, अभी हमको क्या मिलेगा, राइट। अभी देखो, सीनियर डायरेक्टर जो मेंटेन करता था, उसमें क्या होता था, जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, 1200 पीबी करके कोई डायरेक्टर बनेगा, साइड में 900 पीबी करके सीनियर डायरेक्टर कोई बनता था।
कितना चेक आता था, सिर्फ इतना, मतलब 1200 और 900 बस उतना होता था। तो 5,814 रुपए की आती थी। अभी कितना आएगा, अभी जो चेक आएगा, हम हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 6,144, राइट, 6,144। अभी हमने मार्च के महीने में आपको पता चलेगा कितना आएगा, राइट, क्योंकि हमने बहुत कम इंडेक्स वैल्यू में उसको कैलकुलेशन किया है। हमारी इंडेक्स क्या है हमने आपको आगे भी बता देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखो ये कैलकुलेशन है इनका, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे जाके देखो इंडेक्स हमने डाले हैं इसमें, राइट, इंडेक्स हमने डाले हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप घर में बैठ के उसको करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन कमाल की बात क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। कमाल की बात यह है, हाँ, कमाल की बात यह है, एलपी विलेज, एक सीनियर डायरेक्टर एक एलपी विलेज के साथ, मैंने सीनियर डायरेक्टर एलपी विलेज के साथ ग्लोबल प्लान में कितना चेक कमाता था, राइट। एक एलपी विलेज के साथ ग्लोबल प्लान में एक एलपी विलेज बनता था। तो हमने यहाँ पे ज्यादा डाल के 15,202 के हैं, अंडरस्टैंड। हकीकत देखा जाए तो होता है ना, डायरेक्टर हमने जिसको 2700 पीबी किए हैं, 2700 पीबी करके डायरेक्टर कोई मेंटेन नहीं करते थे। बहुत कम स्ट्रक्चर ऐसे होता था, आइडियल ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते थे। और आइडियल इनकम जो होता था वो 8,000 से 12,000 की होती थी, एलपी विलेज के साथ मैं बता रहा हूं। और कुछ लोग होंगे हमारे साथ जो सीनियर डायरेक्टर में एक एलपी विलेज होता था, आपको भी पता है। हमने इसको कैलकुलेशन में 15,000 इसलिए आया क्योंकि नीचे डायरेक्टर जो है ना वो 2700 पीबी करके डायरेक्टर बना है। 2700 पीबी के साथ डायरेक्टर उनको रख के हमने कैलकुलेशन किया, इसलिए 15,000 आया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, नीचे 2-3 स्ट्रक्चर आ जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो समीर मोदी आजादी प्लान में एक एलपी विलेज के साथ एक सीनियर डायरेक्टर की चेक्स कितना होगा, 26,600, 26,600। कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बता भाई, कितने लोग एक्साइटेड सर, तो सबसे पहला काम क्या है मुझे बता। सबसे पहला काम है सीनियर डायरेक्टर हो, विड्थ में काम करो और डेप्थ में एलपीबी लेग बनाओ। बार बार बोला हूं और लोगों को लगता है मेरा एक लेग डायरेक्टर हो गया तो हमारा काम खत्म। नहीं भाई, काम शुरू नहीं हुई आपका, नीचे तो बस डायरेक्टर लेग आया है, बहुत कुछ करना बाकी है। एक एलपी विलेज आप सुन के ताजुब हो जाएंगे। देखो आगे मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको, राइट। ये इसकी कैलकुलेशन देखो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, राइट। इसका स्क्रीनशॉट, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा लाइन पे रहिए। 13869 प्लस इसका कैलकुलेशन थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ। 279 प्लस 670 प्लस 470 राइट। यहाँ पे इसको थोड़ा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ फिर गलत आ रहा है। कोई कैलकुलेशन करके बोल सकता है राइट साइड में जो 23,542 लिखा गया है वो कितना होता है? कैलकुलेटर मार के बता सकता है। 1,620 सर नेक्स्ट स्लाइड में था सर, टोटल में नेक्स्ट स्लाइड में टोटल जो है सर उसमें राइट फिगर दिया हुआ है इस स्लाइड के नेक्स्ट, यहाँ पे ये सर 26,600। हाँ, मैं ये इसको क्लियर करूंगा, आप इसको रखिए, ये गलत नहीं, ये सही है। मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाला जो कैलकुलेशन हुआ है 1620 प्लस 4750 प्लस 670 प्लस और 2794 और
प्लस 13869 हाँ 23,703 हो रहा है, लेकिन 23,542 लिखा गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक एलपी ब्लैक में इतना कमाल। देखो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इंडेक्स में हमने रख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हमने प्रोजेक्टेड मतलब जो इंडेक्स वैल्यू लिए हैं ना, हम लोगों ने जो सोचे हैं, राइट। आगे इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से आपका कैलकुलेशन मार्च के महीने में सारे लीडर लोगों को पता चल जाएगा, राइट, कोई बात नहीं। और मैं मेरे हिसाब से हाँ तपन सर, मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा भी आ सकता है। हाँ 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 हाँ, वो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बहुत इंडेक्स वैल्यू कम करके डाले हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने कार फंड किसी को मिलता था, इसके चेक्स कितने आते थे, और हाउस फंड जिसको मिल रहा है, राइट। मान के चलो आपने जितने लोगों ने कार फंड हासिल करते थे, अगर आपके नीचे एक एलपी ब्लैक है, अगर एक एलपी ब्लैक है और पहले अपने कार फंड क्वालिफाई करते थे, अभी तो कार फंड आएगा, तो उसी हिसाब से आपको पास जो चेक आएगा होगा 25,498, राइट। और जो कार फंड और हाउस फंड दोनों क्वालिफाई कर चुके थे, आपके नीचे एक एलपी ब्लैक आएगा, तो इसी महीने की चेक होगा 27,454। मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, राइट। सो कार फंड हाउस फंड के साथ आपकी चेक आज की डेट में पता है 25,000 की तनख्वाह, 25,000 की प्रॉफिट के लिए बिजनेसमैन को क्या क्या तकलीफ झेलना पड़ता है। थोड़ा सा तकलीफ उठाओ, जिंदगी भर के लिए रिटायर्ड हो जाओ भाई। 5 साल की तकलीफ जिंदगी भर आपको रिटायर्ड कर सकता है। अगली दूसरी जगह पे भाई जिंदगी भर की तकलीफ झेलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आगे देखो, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये वाला को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैलकुलेशन हुई थी कार फंड, कैलकुलेशन हुई थी हाउस फंड। हमने हाउस फंड और टावर कार फंड का भी हमने कैलकुलेशन इंडेक्स वैल्यू के साथ डाले हैं, राइट। इसको भी थोड़ा देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट रखो, शेयर किसी के साथ मत करो, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू मार्च के बाद आने के बाद जाके हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। और अभी आया कि आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है, पॉइंट्स कितना आता है 4,020। और एक एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है, तो उसका जो चेक्स आता है 7,029। तो ये बस 2 लेके आपका 30,000 बीबी कर लिया, 1100 पीबी करके क्वालिफाई किया। अगर 2 एलपी लेग आपका, एक ईडी एक एलपी लेग के साथ कितना चेक्स आता है, जैसे कि सीनियर डायरेक्टर का आता था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी वही आएगा, राइट। और थोड़ा सा ज्यादा आएगा सीनियर डायरेक्टर से, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो नीचे जाता है, राइट। लेकिन 2 एलपी लेग के साथ ये वाला स्क्रीन को थोड़ा देखो कितना है। इसमें हमने ट्रैवल फंड, सॉरी, इसमें हमने कार फंड हाउस फंड भी क्वालिफाई मतलब कैलकुलेशन नहीं किया। मान के चलो कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करता था, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करता था, हालांकि अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, कार फंड पहले से लेता था, अभी तो लेगा। इसमें हमने कार फंड ऐड नहीं किया। कोई हाउस फंड क्वालिफाई कर लिया था, हालांकि अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, कोई बात नहीं। 2 एलपी लेके साथ वो भी हाउस फंड लेगा, कार फंड लेगा, तो 50,000 से ऊपर चेक चला जाएगा। आज की डेट में 50,000 कमाने के लिए हमारी पापा मम्मी ने लाखों रुपया खर्चा करते हैं पढ़ाई में, बस 50,000 हमारा बेटा कमा लेगा। बीटेक में जो पढ़ाई करते हैं ना आज की डेट में, बीटेक, एमटेक, सीटेक, डीटेक, कितने टैक्स होते हैं, कितने पैसे खर्चे होते हैं भाई, पापा मम्मी करते हैं, हार्ड अर्न मनी खर्चा कर लेते हैं अपने बच्चों के ऊपर। भाई तू बीटेक बन के आएगा तो कल कम से कम 50,000 की चेक होगी आपकी। लोग मार्केट में 7 लाख 10 लाख खर्चा करते हैं 50,000 कमाने के लिए। आप कितना खर्चा किया? बस 2 एलपी ब्लैक खड़ा कर लिया, लोगों के साथ काम किया, भागा भागा भागा, 2 एलपी ब्लैक खड़ा कर लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ 2 एलपी ब्लैक चेक्स आता है 46,400। कार फंड हाउस फंड मिलाओगे तो फिर बहुत बड़ा। हम तो बस 1 लाख का वॉल्यूम लिए हैं, अगर 1.5 लाख के वॉल्यूम के साथ आपने क्वालिफाई किया, ये भी 50,000 के ऊपर चला जाएगा। तो अभी वक्त है दोस्तों डेप्थ में बिल्ड करने की। एलपी लेगा, अभी बात करेंगे भाई कितना एलपी लेगा आपके पास।
आपकी स्ट्रक्चर विड्थ कितना है, डेप्थ कितनी है। वैसे एक्साइटेड होने से काम नहीं होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आप भी एक्साइटेड हो, भाई समीर मुझे आजादी प्लान आ गया, मैं एक्साइटेड हूं, आप भी एक्साइटेड हो, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा भाई। आप एक्साइटेड, आप लोगों के साथ बात करो, वो भी एक्साइटेड, किसी को पता नहीं हम क्यों एक्साइटेड है। अभी स्कूल में इंग्लिश में वो कौन सा क्लास में मुझे पता नहीं, मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा था तब मैं भी पढ़ा रहा था, राइट। द अर्थक्वेक बहुत सारे टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे अगर बोल देंगे तो कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है आज है या नहीं। अर्थक्वेक एक, राइट, खरगोश था, राइट। खरगोश एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, हाँ, नहीं, रैबिट, खरगोश, वो एक बुद्धा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भूकंप। नहीं, जो झाड़ी 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 झाड़ी, हाँ झाड़ी, राइट। एक खरगोश था, झाड़ियों के बीच नीचे बैठा था, ऊपर से एक बहुत बड़ा क्या बेल। हाँ, अब पता है, आपको समझ में आ गया आपकी, राइट। वो जब गिरा नीचे आया तो फिर उनको इतने जोर से आवाज आया तो खरगोश डर के मारे भागा, और उनको लगा कि भाई आर्थक्वेक क्यों आ गया। वो इतने रफ्तार से भागा कि उसको देखे बाकी जानवर लोग उसके पीछे भागना शुरू किया। पूरे के पूरे ऐसा समय आया कि पूरे जंगल के सारे जानवर उसके पीछे भागना शुरू किया। शेर लास्ट को देखा कि भाई ये जानवर लोग इतनी जोर से भाग क्यों रहे हैं, तो किसी को भाग के जाके पीछे वालों को पूछा कि तू क्यों भाग रहा है। उन्होंने बोला मुझे क्या पता, सामने वाला भाग रहा है। सामने वालों को जब पूछा भाई तू क्यों भाग रहा है, उन्होंने बोला मुझे क्या पता, वो सामने वाला भाग रहा है। ये हर किसी को पूछते गया, किसी के पास जवाब नहीं था, हर कोई एक्साइट होकर भाग रहा था। और शेर को समझ में आया भाई किसी को रोकेंगे नहीं तो ये भाई समुद्र में जाके गिर जाएंगे। तो जाके सामने जाके रैबिट को पूछा भाई हुआ क्या है। उन्होंने बोला कि भाई अर्थक्वेक क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं झाड़ियों के नीचे बैठा था, बहुत जोर से आवाज आया और शेर ने जाके देखा कि भाई वो तो आवाज किस चीज की आई थी। तो कहने की बात है कि पूरे के पूरे लोग एक्साइटेड है, फायर्ड अप है। किसी ने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, किसी ने एलपी बिल्डिंग नहीं बनाया, तो कहां पे गिरोगे? समुद्र में। और समुद्र यहां पे क्या पता है आपको? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, डिमोरलाइजेशन, जितने सारे सन होते हैं ना, वो सारे सन आपके पास आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाओ। अभी बात करेंगे भाई आपकी स्ट्रक्चर तैयार है, आपकी स्ट्रक्चर तैयार है, शो पे भी करते हो, स्ट्रक्चर तैयार है, टीम 25 बिल्ड हुआ है, एलपी बिल्ड बिल्ड हुआ है। तो जिसमें पैसा आता है उसी चीजों की बात करेंगे। तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? यस सर। की बात जो बात होगी ना, आज की बात जो बात होगी, अगर मैं भी किसी के साथ मिलूंगा, ज्योति प्रकाश पंडा सर किसी के साथ मिलेंगे, सूर्य नारायण महांती सर किसी के साथ मिलेंगे, अजय महंत सर किसी के साथ मिलेंगे, धनंजय राम सर, मृत्युंजय महंत सर, सपन मोहन सर, रविंद्र दे सर, कोई भी किसी के साथ मिलेगा तो सबसे पहला सवाल है, सोप भी करते हो? करो। सोप भी कैसे करते हैं सीखो, बताएंगे। उसके बाद टीम 25 बिल्ड हुआ है। टीम 25 में क्या फायदा है पहले समझो, फिर बिल्ड करो अपनी स्ट्रक्चर। एलपी ब्लैक क्वालिफाई किए हो? नहीं है तो नीचे जाके इसी महीना एलपी ब्लैक के लिए काम करो। तो जब हमारी मुंह से उसी चीजों की बात आएगी ना, हम स्टेज के ऊपर खड़े होंगे तो बोलेंगे द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस कि 10 तारीख से पहले मैं शो भी करता हूं, और सीक्रेट ऑफ माई बड़ा इनकम, द सीक्रेट ऑफ माई बिग इनकम कि मैं अपना टीम स्ट्रक्चर बनाया, मेरा विड्थ बड़ा किया हूं मैंने, और सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस कि मैं डेप्थ में जाके एलपी ब्लैक बनाता हूं। तो जो लोग बैठेंगे ना, 1 महीना सुनेंगे, 2 महीना सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, इनके दिमाग में सेट हो जाएगी सोप भी करना है, स्ट्रक्चर तैयार करनी है, टीम 25 बिल्ड करना है, और नीचे एलपी ब्लैक खड़ा करना है। 4 चीजों की डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मिशन 100 लाखपति 2023 में हमने 100 लाखपति क्रिएट करने की कमिटमेंट लिए हैं, और जिस कमिटमेंट में आप भी फिट हो जाओगे, राइट। और आपको पता है बस 4 एलपी ब्लैक के साथ, राइट, मैं आगे नहीं जाता हूं, राइट, आगे नहीं जाता हूं, बस सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, लेकिन इतना बता देता हूं
4 एलपीबी लेग्स, बस 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लेग से आएगा। 4 एलपीबी लेग में आपकी चेक्स जो होगी ना, ये 90,000 से 1 लाख टच करेगी। 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। अभी आई बात। अच्छा, यहाँ पे 3 एलपीबी लेग दिखाया गया कैलकुलेशन में, 3 एलपीबी लेग दिखाया गया। 76,221 कैलकुलेशन हमने रखे हैं यहाँ पे, और 6 एलपीबी लेग के साथ आपकी जो चेक होगी जस्ट 1 लाख 1 लाख 1 लाख डाल के 1,35,225 की आपकी चेक्स होगी। राइट, ये वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट रखो, अपने घर की दीवार पे चिपका दो, लेके प्रिंट निकालो, घर के दीवार पे चिपका दो। 1 लाख नहीं, मैं यहाँ पे 1,35,000 की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे दूंगा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो 6 लेग में 1 लाख 1 लाख 1 लाख बस करेगा। जब आखिरी लेग 6 लेग, आप 6th लेग जब आप एलपी क्वालिफाई करेगा, पहला लेग आपको 5 लाख की वॉल्यूम दे रहा होगा, दूसरा लेग आपको 4 लाख की वॉल्यूम दे रहा होगा, आपकी चेक 2 लाख से ऊपर होगा। और सुन के ताजुब होंगे, बारीपदा में लीडर है, बाहर की बात छोड़ दीजिए भाई, बारीपदा में लीडर है, 2 लेग में 1 लाख कमाते हैं, सॉरी 3 एलपी लेग के साथ 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। राइट, सो इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, जितने लोग 1 लाख इनकम हिट किए हैं ना, इनको पूछो जाके कितने एलपी लेग बनाए थे। सो इंपोर्टेंट बात यह है कि चलो हम एक चीज के नारा लगाते हैं हर जगह पे, एक चीज की नारा लगाते हैं कि वो होता है कि भाई क्या किसी के साथ बैठेंगे, कहीं पे मीटिंग करेंगे। आज की मीटिंग क्या होगा, 100 पीवी। आज की मीटिंग, आज की क्या है, आज 100 पीवी का मीटिंग है। मतलब लोगों को बुलाओ, हम सिखाएंगे 100 पीवी कैसे करना है, बस एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग फॉर 100 पीवी। आज की मीटिंग क्या होगा, टीम 25। लोग बोलेंगे टीम 25 क्या है ना, आप आ जाओ, सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे टीम 25 से, बड़ा पैसा कमा सकते हो। कल का ट्रेनिंग होगा क्या, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ऑन एलपीबी लेग। सामने वाला पूछे एलपीबी क्या होता है ना, भाई एलपीबी क्वालिफाई करने से बड़ा इनकम आएगा, उसको कैसे क्वालिफाई करोगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी लीडर स्टेज पे जाएगा, किसी के साथ बात करेगा तो बस वही चीज करेगा। अंडरस्टैंड। तो लीडर जैसे कि आपकी कहे किसी को, मतलब आज की डेट में हर कोई बंदा होता है ना, कोई टीचर के पास स्टूडेंट पहुंच जाता है तो टीचर सबसे पहले क्या सवाल करता है, हमारे साथ बहुत सारे टीचर ऐसे, ध्यान से पढ़ाई करते हो, पूछते नहीं पूछते हो। देखो मैंने तो टीचर्स भी करके आया, टीचर लोगों का सबसे पहला सवाल जो होता है स्टूडेंट को ना, भाई ध्यान से पढ़ाई करो, राइट, और कौन सा सब्जेक्ट में तुम अच्छा करते हो मुझे बताओ। वो बोलेगा सर ना, बोलो बोलो कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा है, अंग्रेजी अच्छा होता है, वो बोलेगा नहीं, तो अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखो। टीचर लोग ऐसे सलाह देते हैं, नहीं देते हैं, देते हैं ना। तो आप लोग तो टीचर हो, और मोदी केयर में तो टीचर, आप सारे लोग तो मोदी केयर में टीचर हो, और सिर्फ टीचर नहीं, आप लोग हेडमास्टर हो, राइट, मोदी केयर बिजनेस में। तो जब आप आपकी स्टूडेंट, मतलब आपकी डाउनलाइन को देखो, साथ मिलोगे तो क्या सवाल करोगे, भाई 100 पे भी करते हो, स्ट्रक्चर बनाया अपना, टीम 25 का स्ट्रक्चर बनाया, एलपी लेके खड़ा किए हो, नहीं किया हो ना, थोड़ा ध्यान ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने में रखो। ऐसा नहीं कि 1 लेग बन गया इसके पीछे भागना है, 2 लेग के साथ काम का, ऐसा नहीं है, अपनी स्ट्रक्चर को तैयार करना है, इसको कर लो, क्या दमदार रिजल्ट आएगा आप देखोगे। तो आपके जुबान से बातें निकलने दे, ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, सुन लिया, समझ लिया, फिर आप भूल गए, फिर मार्केट में जाकर एक्साइटेड हो, समीर मोदी आजादी प्राण, समीर मोदी आजादी प्राण आ गया 2.0, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अरे भाई ऐसा एक्साइटमेंट फैलाते रहोगे, आग को फैलाते रहोगे। किसी को आपने पूछ लिया, प्रशांत प्रेम सर बहुत जबरदस्त बातें बताए रहते हैं। किसी पंजाब में गए थे, और पंजाब गए थे मीटिंग करने के लिए समीर मोदी आजादी प्लान के बाद, तो वहां पे एक बंदा जोर से डांस कर रहा था। प्रशांत प्रेम सर, हमारे जो नेशनल सेल्स हेड है, उन्होंने बोला कि भाई आप इतना जोर से क्यों डांस कर रहे हो। उन्होंने बोला कि सर मैं फायर्ड अप हूं, मैं फायर्ड अप हूं। और प्रशांत प्रेम सर उनको पूछे कि भाई तुम तो फायर्ड अप हो, लेकिन आगे जाके लोगों को सिखाओगे, बस तो वही तो, आग तो डालना है, राइट। अभी मेरे अंदर आग है तो आग डालना है भाई, वही काम अगर दुनिया भर में हर कोई करेगा
right? The fire without a direction, the excitement without the direction is meaningless. वो बंदा जाएगा पूरा एकदम फायर्ड ऑफ होके मार्केट में काम करेगा, एक झटका आएगा, बंदा घर में बैठ जाएगा। एक किसी ने नेगेटिव बात कर दी है, तो अभी से हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे। 100 पीवी का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होगा, एक इवेंट होगा जिस इवेंट का नाम होगा 100 पीवी, और लोग बोलेंगे 100 पीवी क्या है ना, आ जाओ सीखेंगे 100 पीवी कैसे करते हैं, 100 पीवी कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ 100 पीवी। कोई बोलेगा 100 पीवी करने के लिए, राइट, मैं कैसे कैसे करता हूं, 5 लोगों की टेस्टिमनी रहेगा, 10 लोगों की टेस्टिमनी रहेगा, मैं 100 पीवी कैसे किया, वो बोलेगा मैं 100 पीवी कैसे किया, कोई बोलेगा मैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट को फोकस किया, कोई बोलेगा मैं कलर कॉस्मेटिक्स को फोकस किया, कोई बोलेगा हमारे घर में 100 पीवी हो जाता है, ये प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होता है, कोई आके बोलेगा 100 पीवी करने के लिए कितने प्रोडक्ट की डेमो दिखाना चाहिए, 100 पीवी का डेमो, राइट। कोई बंदा आएगा वो बोले दिखाएगा क्या क्या प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे, दूसरा बंदा आएगा 100 पीवी क्या क्या प्रोडक्ट लेके पैकेज बनाने से 100 पीवी आपके आसानी से हो सकता है, और एक बंदा आएगा वो सिखाएगा भाई 100 पीवी, राइट, 100 पीवी करने के लिए, राइट, आपकी घर में मान के चलो 50 पीवी का इस्तेमाल होता है, तो और 50 पीवी कैसे करोगे। कोई आके बोलेगा कि शेयरिंग कैसे करनी है, शेयरिंग की टेक्निक क्या है, कैसे डेमो दिखाओगे, कैसे प्रोडक्ट शेयर करोगे, और कोई बोलेगा कि भाई 100 पीवी करोगे और वही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हर कोई चीजें को अगर हम लोगों के पास सही मायनों में पहुंचाना चाहेंगे, इसके ऊपर इवेंट बिल्ड करना बहुत 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 जरूरी है, राइट। और मैं आज अभी आप लोगों के सामने डिक्लेयर करता हूं कि अगली बार मैं बारीपदा में आऊंगा और करंजिया में आऊंगा, कि जहां जहां पे मैं प्रोग्राम करूंगा अभी अगला महीना, तो मेरा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होगा टीम 25। मैं जाऊंगा और वर्कशॉप करूंगा, और उसी वर्कशॉप का जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होगा और वो होगा टीम 25 वर्कशॉप, राइट। क्या होगा, टीम 25 वर्कशॉप होगा। Understand my point? So that is more important to understand why, because a right education, right guideline is very important to build freedom in this business. So thank you very much for coming and joining today's program, और इतने समय मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। और थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा लिया, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैसेज थोड़ा सा मुझे ज्यादा कुछ देना था आपको। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू ज्योति प्रकाश पंडा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।